नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 10 गणित के पीरियड में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आर.आई. चौहान। आज हम चैप्टर 8 त्रिकोणमिति में प्रश्नावली 8.3 के कुछ प्रश्न देखेंगे, लेकिन इसके पहले कुछ पूरक कोणों का जो त्रिकोणमिति अनुपात है उसको हम बता दें, उसके बाद 8.3 प्रश्नावली शुरू करते हैं। तो पूरक कोणों का त्रिकोणमिति अनुपात देखिए। पूरक कोण होता क्या है? जैसे जिन दो कोणों का योग 90 अंश हो उनको एक दूसरे का पूरक कोण कहते हैं। ये कक्षा 9 में आप पढ़ चुके हैं, पूरक कोण और समपूरक कोण। समपूरक कोण का मतलब जिन दोनों कोणों का योग 180 हो उनको समपूरक, और पूरक कोण यानी कोटि पूरक कोण भी इनको कहा जाता है। जिन दो कोणों के माप का योग 90 अंश हो उनको एक दूसरे का पूरक कोण कहते हैं। मतलब यदि एक कोण 30 है तो दूसरा क्या होगा? 90 में से 30 घटा के 60। एक कोण 40 है तो दूसरा होगा 90 में से 40 घटा के 50। तो इसी प्रकार यदि एक कोण थीटा है तो दूसरा होगा 90 माइनस थीटा। तो 90 माइनस थीटा वाले को ही पूरक कोणों का त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं। तो आपके पुस्तक में भी ये दिया हुआ है, 208 पेज नंबर पर ये दिया हुआ है। यहाँ पर ये 6 माप दिए हुए हैं, इनको हम यहाँ पर लिख ले रहे हैं। देखिए, पहला है साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा बराबर कोट थीटा, कोट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर ये याद कर लीजिए, सेक साइन और कोस एक साथ में है, टेन और कोट एक साथ में, सेक और कोसेक एक साथ में है। इनको आप याद रखिए, इन पर से प्रश्नावली 8.3 है। और कैसे आपको मालूम होगा? जहाँ पर 30, 45, 60, 90 या 0 ऐसे माप दिए हों तो 8.2 जैसे वो हो गया, तालिका में से आप मान लिख सकते हैं। लेकिन जहाँ ये इन 5 अंकों के अलावा जैसे 18 अंश, 42 अंश, 72 अंश, 80 अंश, ये सब आ जाए तो समझ जाइए कि पूरक कोण वाले पर से है। तो यह पहला प्रश्न देखिए, 8.3 में से मान ज्ञात कीजिए। 4-5 दिए हुए हैं, इनमें से हम 1, 2, 3 देखते हैं। पहला देखिए, साइन 18 बटे कोस 72 अंश। 18 और 72 स्पष्ट हो गया कि पूरक कोणों में से यह है। तो 18 और 72 के माप तालिका में तो आपको मिलेंगे नहीं। जैसे 30, 45, 60 वगैरह होता तो तालिका में से मान लिख के हल कर लेते हैं आप। तो साइन 18 बटे कोस 72 है, तो इन दोनों में से ध्यान दीजिए, जो हमने बताया कि साइन और कोस एक साथ, टेन कोट एक साथ, सेक और कोसेक एक साथ। तो इनमें से साइन और कोस हो तो इन दोनों में से किसी एक को बदल दीजिए। टेन और कोट वाले में से किसी एक को बदल दीजिए, सेक और कोसेक में से किसी एक को बदल दीजिए, दोनों को नहीं बदलना है। तो साइन 18 कोस 72, इनमें से किसी एक को हम बदल ले रहे हैं। साइन 18 को रहने दिया, कोस 72 को, कोस को हम साइन के रूप में लिखें तो यहाँ पर क्या है? देखिए, पहले में ही कोस का साइन के रूप में है साइन 90 माइनस थीटा, यानी कोस की जगह यदि हम साइन कर दें तो ये थीटा की जगह 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो ये कोस 72 कोस की जगह साइन कर दें तो ये 72 को थीटा समझिए, तो 90 माइनस थीटा यानी 90 माइनस 72। तो कोस 72 का मतलब हो गया साइन 90 माइनस 90 माइनस 72। अब यह साइन 18 है, साइन 90 में से 72 घटाएंगे तो 18 बचेगा। तो साइन 18 बटे साइन 18 कट गया, पूरा ऊपर का नीचे हर अंश से समान है, इसलिए बराबर क्या आ गया? एक ही आंसर। बिल्कुल सरल है। चौथा प्रश्न इसमें से देखिए, कोसेक 31 अंश माइनस सेक 59 अंश। बताया था यहाँ कि सेक और कोसेक देखिए एक साथ है, इन दोनों में से किसी एक को चेंज करते हैं। तो कोसेक 31 अंश रहने दीजिए अपनी जगह पर, और माइनस ये सेक की जगह कोसेक रख दिया तो ये थीटा की जगह क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा, यानी कोसेक 90 माइनस ये 59। तो कोसेक 31 अपनी जगह पर है, कोसेक 90 में से 59 घट गया तो 31, कोसेक 31 अंश में से कोसेक 31 अंश समान है, घट गया तो क्या आ गया? बराबर 0। ये आंसर हो गया, बिल्कुल सिंपल। इसमें देखिए, यह प्रश्न नंबर 2 में भी इसी प्रकार से है, टेन 48 अंश, टेन 23 अंश, टेन 42 अंश, टेन 67 अंश। तो टेन 48, टेन 42, इन दोनों में से एक को बदल दीजिए। टेन 23 और टेन 67 एक को बदल दीजिए, गुणा करने पर एक आ जाएगा, सामान्य बात है। तीसरा प्रश्न देखिए, टेन 2a बराबर कोट a माइनस 18 अंश, जहाँ 2a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। टेन 2a बराबर कोट a माइनस 18 दिया हुआ है, तो ये टेन है और कोट है, तो टेन 2a बराबर कोट a माइनस 18 प्रश्न को लिखा।
इनमें से एक कोट यहाँ लिखा, तो इस टेन को भी कोट में बदल दीजिए, क्योंकि हम जाते हैं यहाँ पर सूत्र हमने लिख दिया टेन थीटा बराबर कोट 90 माइनस थीटा होता है। तो ये टेन की जगह हम कोट कर दें तो ये 2a क्या है, थीटा की जगह पर है, तो कोट करने पर ये थीटा जो है 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो कोट 90 माइनस ये थीटा की जगह 2a, तो कोट 90 माइनस 2a अब बराबर ये कोट a माइनस 18 तो है। फिर से देख लीजिए, समझ में नहीं आया होगा। टेन 2a बराबर कोट a माइनस 18 लिखा हुआ है, तो इस टेन को भी हम कोट में बदल देते हैं। तो टेन की जगह कोट लिखेंगे तो थीटा की जगह 90 माइनस थीटा लिखना होगा, तो 90 माइनस 2a, ये रहा 90 माइनस 2a। अब बराबर ये तो अपनी जगह पर जो था वो है ही, तो दोनों तरफ से कोट शब्द को छोड़ दिया जाए तो क्या बच रहा है, 90 माइनस 2a बराबर ये माइनस 18। अब यह माइनस में इसलिए इसको उस पार ले जाना अच्छा है, तो 90 आइए 18 को इधर लाया प्रच्छांतर करके तो हो गया प्लस 18 बराबर ये a, इसको बराबर के पीछे ले गए तो प्लस 2a। 90 और 18 मिलके 108 बराबर ये a और 2a मिलके 3a, 108 बराबर 3a, इसलिए a बराबर 108 बटे 3, 108 बटे 3 तो भाग देंगे क्या आएगा 36, a बराबर 36 रहा आपका आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है यदि टेन a बराबर कोट b तो सिद्ध कीजिए a प्लस बी बराबर 90। बिल्कुल सिंपल, देखिए इसको लिखते हैं टेन a बराबर कोट b। ये टेन और कोट है, चाहे टेन को कोट में बदल दीजिए चाहे कोट को टेन में बदल दीजिए, किसी एक को। तो ये टेन a अपनी जगह, कोट की जगह टेन किया तो b का क्या हो जाएगा 90 माइनस बी, थीटा की जगह 90 माइनस थीटा। तो दोनों जगह से टेन शब्द छोड़ दीजिए, तो a बराबर हो गया 90 माइनस बी, पक्षांतर करेंगे b को पीछे लाएंगे तो माइनस बी का प्लस b हो जाएगा, a प्लस बी बराबर 90। यही तो सिद्ध करना था, बिल्कुल सिंपल है। छठा प्रश्न देखिए, यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण हैं तो दिखाइए कि साइन बी प्लस सी बटे 2 बराबर कोस ए बटे 2। ये थोड़ा सा जटिल है। पहले क्या दिया हुआ है, ए बी सी, ये त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण हैं, तो तीनों अंतःकोणों का जोड़ 180 होता है, जैसा कि आप पहले से जानते हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180। अब इसमें जो कोष्टक में दिया हुआ है उसको आप अलग कर लीजिए, बी प्लस सी है, बी प्लस सी बटे 2, तो बी प्लस सी को इसमें से निकाल लीजिए। बी प्लस सी बराबर, तो ये ए इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 180 माइनस ए। अब बी प्लस सी बटे 2, यहाँ क्योंकि बटे 2 भी था तो यहाँ बटे 2 कीजिए, तो इसके भी बटे 2 हो गया 180 माइनस ए बटे 2। अब ये 2 बटे में तो दोनों के बटे माना जाएगा, 180 बटे 2 का मतलब हो गया 90 और माइनस ए बटे 2। तो ये मिला किसके बराबर, बी प्लस सी के बराबर 90 माइनस ए बटे 2। मतलब जहाँ b प्लस सी बटे 2 है वहाँ हम 90 माइनस ए बटे 2 लिख सकते हैं। तो प्रश्न में था साइन b प्लस सी बटे 2, ये उतारा बराबर साइन, और b प्लस सी बटे 2 के लिए यह रख देते हैं 90 माइनस ए बटे 2। ये देखिए साइन 90 माइनस ये थीटा समझिए, तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा, तो ये कोस आई थीटा हो गया ए बटे 2। तो कोस ए बटे 2 यही तो सिद्ध करना था, साइन b प्लस सी बटे 2 बराबर कोस ए बटे 2। बिल्कुल सिंपल है, आशा है आपको समझ में आ गया होगा, 2-3 बार रिपीट कर लीजिए, समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन 7 देखिए, लिखने की बात दिया हुआ है साइन 67 अंश प्लस कोस 75 अंश को 0 और 45 अंश के बीच के त्रिकोणमितीय अनुपातों के रूप पदों में व्यक्त कीजिए। तो साइन 60 है, कोस 75 है, कहने का मतलब इसका यह है कि 67 और 75 ये जो है इनको हमें क्या करना है, 0 और 45 के बीच में लाना है। तो साइन 67 को कोस में बदल दीजिए तो 90 माइनस 67 हो गया, और कोस 75 को साइन में बदल दीजिए तो 90 माइनस 75 हो गया। तो साइन कोस 90 में से 67 गया 23, अब प्लस साइन 90 में से 75 गया 15। अब देखिए 23 और 15 0 45 के बीच है कि नहीं है, तो बिल्कुल आसान है, इसके पद में व्यक्त कर दिया कोस 23 अंश प्लस साइन 15 अंश, ये हो गया आंसर। तो इस प्रकार बिल्कुल सरल प्रश्नावली है, और आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। 8.3 प्रश्नावली को आप बाकी बचे प्रश्नों को कर डालिए, और अब आगे जो है थोड़े कठिन प्रश्न जो सर्व समीकाएँ हैं उनको पढ़ा जाएगा आगे की वीडियोज में। त्रिकोणमितीय सर्व समीकाओं को हम पढ़ाएंगे और उस पर से आधारित सिद्ध करने वाले प्रश्न समझाएंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए और इन प्रश्नों का अभ्यास कीजिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।